एक और दिल दहला देने वाला हादसा। आपको क्या लगता है ये हादसा बस एक दुर्घटना है जो बाय मिस्टेक हो गया? अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत हो। ये हादसा नहीं है, ये गरीब की जिंदगी का नंगा नाच है। इस देश में गरीब की जान इतनी सस्ती है कि किसी भी दुर्घटना में खत्म हो जाती है आसानी से। अब ध्यान से सुनिए, हैरान करने वाली कुछ बातें जो आप सुनेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि ये हादसा नहीं है, ये मर्डर है। गरीब की जान का मर्डर। जयपुर हाईवे के जिस यू टर्न पर यह हादसा हुआ, उस यू टर्न पर पिछले 6 महीनों में 14 दुर्घटना ऑलरेडी हो चुकी है। ये यू टर्न इस हाईवे पर होना ही नहीं चाहिए। इस रिंग रोड का निर्माण हुए तकरीबन 6 साल हो चुके हैं, लेकिन इस पर चढ़ने का अलग से मार्ग अभी तक नहीं बनाया गया। सरकारें आ रही हैं, सरकारें जा रही हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान किसी का भी नहीं है। अब आगे सुनिए। जो डबल डेकर वॉल्वो बस इस आग की चपेट में आई, जिसमें 34 लोग सवार थे और 18 लोग उसी वक्त जल गए, झुलस गए उस आग में। इस बस का इस रोड पर परमिट 16 महीने पहले ही खत्म हो चुका था। मतलब ये बस यहाँ पर होनी ही नहीं चाहिए थी, ये बस यहाँ चलनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन हमारे देश में रूल एंड रेगुलेशन को मानता कौन है? जाहिर सी बात है, कोई वीआईपी तो इस बस में सफर नहीं कर रहा होगा। और सुनिए, केमिकल से भरे जिस ट्रक ने गैस से भरे टैंकर को टक्कर मारी, उस ट्रक ड्राइवर का 7 बार चालान ऑलरेडी हो चुका था। मतलब वो 7 बार पहले भी ऐसे छोटे मोटे हादसे कर आया था, ऐसा परिवहन विभाग का कहना है। और तो और बदलता डिजिटल जमाना, जिसने लोगों के दिल में पत्थर भर दिया है कि एक आदमी जो लगभग 85% जलता हुआ मदद की भीख मांग रहा था, लोग उसका वीडियो बनाने में बिजी थे, क्योंकि उनको चाहिए फॉलोवर और लाइक और चाहिए सब्सक्राइब। इंसान की इंसानियत मर चुकी है। हैरानी इस बात की है कि अगर यही दुर्घटना किसी धार्मिक स्थल पर होती तो सांप्रदायिकता का मुद्दा उठता, अलग अलग समुदाय सड़क पर आ जाते। आज पूछो कि कौन सा समुदाय किस धर्म का आदमी मरा है। हमारे देश में वोट हमेशा जाति के आधार पर मांगे जाते हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई वोट नहीं मांगता ना देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी दुर्घटना अचानक से नहीं हो जाती है। हर दुर्घटना सरकारी लापरवाही का नतीजा है। सरकार चुनने से पहले देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की शिक्षा, देश का प्रशासन, इन सबको मद्देनजर रखकर ही वोट देना जरूरी है। नहीं तो गरीब पिसता रहेगा और हमेशा की तरह मरता रहेगा।